हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ 23 मई 2025 को। एज आई एम ट्रैवलिंग तो थोड़ा सा सब कुछ आगे पीछे चल रहा है। तो आज बात करेंगे मार्केट में क्या हुआ है। सबसे पहले जो आज हाईएस्ट गेनर था वो था एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर को जो है ना, इट हैज टू क्रॉस अ लेवल ऑफ 57,330, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसके ऊपर अगर ये चला गया तो आपको एक थोड़ा सा आप मूव आते हुए दिखाई दे सकता है, जिसमें आप सारे एफएमसीजी के स्टॉक्स को रडार पे रख सकते हो, चाहे हिंद यूनिलीवर हो, कोल पैल हो, जितने भी आप याद कर सकते हो वो स्टॉक्स को रख सकते हो। फिर निफ्टी प्राइवेट बैंक, मुझे निफ्टी प्राइवेट बैंक का जो डेवलपमेंट है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी एग्जैजरेटिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेगमेंट है ना, ये बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप हो रहा है। आप देखो, इतने समय को ही अगर हम देखते हैं तो इसमें शानदार मूव दिखाई दे रहे हैं। मैं एक और चीज करती हूँ आप लोगों के लिए, आरएसआई लगा के देखती हूँ। आरएसआई इसमें लगा के देखती हूँ कि क्या हो रहा है, क्योंकि प्राइस इज ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट फॉर क्वाइट सम टाइम। आरएसआई को क्या हो रहा है, आई वांट टू सी एग्जैक्ट डेटा। जब इसने लो लगाया था यहाँ पे, इस दिन यहाँ पे, तो आरएसआई का वैल्यू था, आप देखो, आरएसआई का वैल्यू इस दिन लो लगाया था इसने 52 का। आज थोड़ा सा हाई है, तो ये लगा रहा है 54 का हाई, राइट। तो एक्चुअली प्राइस हैज आल्सो गॉन अप, बट जो इसका डेवलपमेंट है, आई मे बी नॉट गेटिंग अ क्लू फ्रॉम द आरएसआई, बट आई कैन सी देयर इज गुड स्ट्रेंथ डेवलपिंग हियर। अगर ये जो इंडेक्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अगर ये 27,800 को क्रॉस करता है तो आपको 28,000 का टारगेट जरूर दिखेगा। और इसके चलते अब जितने भी स्टॉक्स है ना, एक्सिस बैंक है, जैसे आप देखोगे सिमिलर डेवलपमेंट है। आई एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जितने भी है, ये सारे आप रडार पे रख सकते हो। बैंक निफ्टी को रडार पे रख सकते हो। लुक एट इट, एक्सिस बैंक कितना बढ़िया इसमें मूवमेंट आ रहा है। और जब मार्केट सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली आपको एक मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। आप देखो इंडसइंड बैंक, राइट, आई हैव ऑलरेडी गिवन अ बाय ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो ये भी बहुत शानदार तरीके से डेवलप हो रहे हैं। तो सारे आप जितने भी प्राइवेट बैंक्स है ना, उनको आप अपने रडार पे रख सकते हो। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, that also is developing really beautifully. It has bottomed out और आज ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है। तो मुझे लगता है कि 2126 के ऊपर आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है। एनीवे, एक बार बात करते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ। तो निफ्टी ने भी कल लोअर लेवल से बाइंग लेके और आज इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया है। सीएनएक्स फाइनेंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये इतना शानदार लग रहा है। मुझे लगता है कि सीएनएक्स फाइनेंस मींस फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें आपको एक शानदार ब्रेकआउट मिलेगा। और मैं अगर किसी स्टॉक को नंबर 1 पे रखूंगी, वो रहेगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस इज रियली रियली पावरफुली डेवलपिंग। आप देखो, अगर हम इसकी ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। इसकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ दिखेगी आपको, जहाँ ये पास्ट बैरियर्स है, राइट। तो 9,310 या 25 के 10 के ऊपर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। और ऊपर की तरफ 9,500, 9,000, 10,000 तक के टारगेट्स खुल जाएंगे फॉर द मंथ ऑफ जून। तो बजाज फाइनेंस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट ट्रेड, राइट, व्हिच आई वुड लाइक टू सजेस्ट। उसके बाद मुझे क्या लगता है कि कई सारे ऐसे और स्टॉक्स हैं जो कि बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप हो रहे हैं। उनमें से एक स्टॉक है सीडीएसएल। तो सीडीएसएल क्या था कि इसने गैप डाउन ओपनिंग दी थी से अराउंड जनवरी 24th, बिकॉज पीपल वर एग्जिटिंग द स्टॉक मार्केट एंड many of people were fearful. A lot of people closed their accounts, a lot of people were in losses, so not much trading was happening. तो अब क्या है कि ये बैरियर क्रॉस होना बहुत जरूरी है, विच इज 1500। 1500 अगर क्रॉस होता है सीडीएसएल में तो आपको 1600, 1650, 1700, ये सारे टारगेट्स आपको सीडीएसएल में आते हुए दिखाई देंगे। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है 1400 का। तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और ऊपर की तरफ आपको 200 पॉइंट का टारगेट आता हुआ दिखाई देगा आने वाले महीने के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे रहने वाला है, विच इज रियली डेवलपिंग वेल, भारती एयरटेल, राइट। भारती एयरटेल को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, विच इज काइंड ऑफ बॉटम्ड आउट। और आप देखेंगे धीरे धीरे पल्सेट कर रहा है ऊपर चलने के लिए। द स्टॉक इज रियली पल्सेटिंग टू गो अप, राइट, एंड which is very very promising and looks, आप देखो आपके सामने मैंने पूरा लोग बोलते हैं कि आप लाइनें खींच खींच के बना देते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले मैं डेटा चेक करती हूँ, फिर मैं पैटर्न चेक करती हूँ। आई मीन अ लॉट ऑफ वर्क गोज इनटू इट बिफोर आई रियली गो इट, अदरवाइज एक्यूरेसी विल गो, मतलब
कोई ऐसे काम करेगा, हाउ विल यू फाइंड एक्यूरेसी इन दैट पर्सन्स वर्क, राइट? एक्यूरेसी के लिए आपको डेटा पढ़ना पड़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब भी आपको स्टॉक मिलते हैं, यू डोंट गेट स्टॉक बिकॉज आई स्टडीड इट टुडे, आई हैव स्टडीड इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कम से कम 1 महीने से मैं उस स्टॉक को स्टडी कर रही होती हूँ और मुझे पता होता है। नहीं तो हाउ हाउ डू यू गेट इट जस्ट बिफोर ब्रेकआउट? तो ये भारतीय एयरटेल का स्ट्रक्चर है, ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहा है। मार्केट वाज अंडर स्ट्रेस सो द स्टॉक वाजंट मूविंग, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर चलने की तैयारी में है। 1841 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन पे आप स्टॉप लॉस रखोगे अपना, एंड ऊपर की तरफ आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे 1870, 1886, 1900 एंड 1950 एक्सेट्रा। सो भारतीय एयरटेल, तो पहला मैंने आपको स्टॉक दिया है बजाज फाइनेंस, सीडीएसएल, भारतीय एयरटेल। उसके बाद मैं ध्यान में रखूंगी डीएलएफ को। डीएलएफ अबव 793, राइट? 793। और अगर आप अर्ली एंट्री लेना चाहते हैं तो 782 ले सकते हैं, जो इस कैंडल का हाई है। पहला टारगेट आपका 793 का रहेगा और आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 770 का। 770 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपकी एंट्री इनिशिएट होती है, स्टॉप लॉस को आप कॉस्ट पे ला सकते हैं। तो एंट्री रहेगी 782.5 पे, पहला टारगेट रहेगा आपका 790, फिर 793, और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 775 का। तो डीएलएफ को आप रडार में रख सकते हैं। बट अगर आप लॉन्गर होराइजन देख रहे हैं, 1.5 मंथ का, तो आपको 800, 805, 810, 820, 830 ये सारे टारगेट आते हुए दिख सकते हैं डीएलएफ के अंदर। रियलिटी इज डूइंग रियली वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद एक और स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, राइट? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बहुत बढ़िया शानदार डेवलपमेंट्स हैं। ये स्टॉक अपने पास बेयर्स को ब्रेक करने की तैयारी में है। 1910 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस रहने वाली है। तो जब स्टॉक गिरता है, या तो आप यहाँ एक्यूमुलेट कर सकते हैं या आप एग्जिट कर सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। डू नॉट डू इट इन द इंट्राडे बेसिस। पहला टारगेट आपका रहेगा 1950 का, नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 1975 का, फिर नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 1995 का, और फिर 2013 का रहेगा टारगेट। ये टारगेट्स आप आने वाले महीने भर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। उसके बाद आप दो स्टॉक्स और अपने रडार पे रख सकते हैं अपने आप। उसका एनएमडीसी, इसको भी आप रडार पे रख सकते हैं। बहुत बढ़िया, इसने पास बैरियर को ब्रेक करके आज क्लोजिंग दी है। बहुत बढ़िया से अपने पास बैरियर को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। 73 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस बीइंग एट 70। ऊपर की तरफ आपको 75, 76, 78, 80 तक के टारगेट आने वाले महीने में देख सकते हैं। सो ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, वॉच लिस्ट है। मैं इन स्टॉक्स को क्लोजली वॉच करूंगी। आप में से आके लिख देते हो, बहुत सारे लोग लिखते हो कि 600 स्टॉक दे देते हो आप, तो 20 तो चली जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप लोगों को लगता है वॉच लिस्ट को आप कैसे रिकमेंडेशन मानते हो? भाई ये बताओ ना मुझे। वॉच लिस्ट इज वॉच लिस्ट। 2000 स्टॉक्स में से, 250 स्टॉक्स में से 10 स्टॉक्स निकाले, उनमें से एक चल जाएगा, उसको आप ट्रेड करेंगे। आप लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाना नहीं होता है, बस अपने आपने नाम सुना और एंट्री ली, दैट्स इट। प्लीज जस्ट डोंट डू दैट। इंडिगो जब अपने पास बैरियर को ब्रेक करेगा तो आपको एक डेफिनेटली आपको एक अच्छा मूव आता हुआ दिख सकता है इंडिगो के अंदर। तो इंडिगो को आप ध्यान में रख सकते हैं फॉर अ बाय अबव 5680। स्टॉप लॉस आपको ट्रेंड लाइन पर रहेगा, ऊपर की तरफ आपको 5800, 5900, 6000, 6001, 6200 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। तो ये मेरी वॉच लिस्ट है। वंस अगेन लेट मी रीइटरेट। पहला स्टॉक रहेगा सीडीएसएल, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, इंडिगो, डीएलएफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एनएमडीसी एंड एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। बैंकिंग, एचडीएफसी बैंक, इन सारे बैंकिंग स्टॉक्स को आप ध्यान में रख सकते हो। निफ्टी फाइनेंस को ध्यान में रख सकते हो, निफ्टी बैंक को ध्यान में रख सकते हो। दे आर having beautiful developments at this point of time. So with this, I'll be signing off, and stay tuned for more such updates, and I'll keep updating you about stock market in the live market as well. And do join me for live trading between 10 to 11. All the best, and I'll see you in the live market, and keep learning, keep earning from the stock market. Before you look into your rewards, look into your risk. Extremely important, because उस रिस्क के साथ अगर आप रिस्क लेते हो ना, रिस्क के साथ आपको बहुत सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं। यू गेट स्ट्रेस, यू गेट हाई बीपी, यू गेट योर एंजाइटी लेवल्स गो अप,
you are miserable, your confidence goes down. A lot of things comes with risk. So focus on the risk. Try minimizing them. Don't do aggressive positions. Keep the position small. Exercise your stop loss. A lot of other things which you can do to minimize your risk. Bye bye. Take care. And I'll see you in the live market tomorrow on Monday from 10 to 11. Bye bye. Take care.